अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम और शैतान की चाल का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर और अंबिया हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम को ऐसा मौजज़ा अता किया कि जिससे हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम की एक अलग ही पहचान इस दुनिया में आज तक मौजूद है। आप हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे और जिंदों को मुर्दा भी कर दिया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो वो भी आप हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, जिसकी वजह से आज तक कुछ ग्रुप्स यानी ईसाई लोगों में ही कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुमराह हैं। आप हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर वालिद के इस दुनिया में पैदा फरमाया। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आज का वाक़या हमारा हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और शैतान की चाल का है। तो चलिए शुरू करते हैं वाक़या। नाज़रीन मोहतरम, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत बयान की है कि हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम की मुलाकात एक मरतबा शैतान से हुई। आप हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम जब शैतान से मुलाकात करते हैं तो शैतान से आपने कहा कि क्या तुझे इल्म है कि तुझे वही मिला जो तेरा मुक़द्दर था? तो शैतान ने कहा कि इस पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ जाइए और ख़ुद को गिरा दो, फिर देखोगे क्या तुम जिंदा रहते हो या नहीं। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि क्या तू जानता नहीं कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मेरा बंदा मुझे ना आजमाए, बेशक मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा अपने रब का इम्तिहान लेने का मिजाज नहीं रखता, यानी बंदे की इतनी औकात नहीं कि वो अपने रब का इम्तिहान ले, यानी बंदे को कभी भी ऐसी आजमाइश वाली बात अल्लाह तबारक व तआला के लिए नहीं करना चाहिए। मगर अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे बंदे का इम्तिहान, उसकी आजमाइश ले सकता है, बंदे को आजमाइश में मुब्तला कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार की बात है कि वो जिसे चाहे वो अता कर देता है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि शैतान ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम के पास आकर उनसे कहा कि आप अलैहिमुस्सलाम खुद को सच्चा जानते हो तो मैं अभी इस पहाड़ से छलांग लगाता हूँ, आप अलैहिमुस्सलाम भी लगाएं। हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, तू हलाक होगा, क्या तूने अल्लाह पाक का यह फरमान नहीं सुना कि ए इब्ने आदम, यानी ए आदम की औलादों, मुझसे अपनी हलाकत के मुतालिक सवाल न कर, बेशक मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। हज़रत खालिद से मरवी है कि शैतान हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम के साथ 10 साल तक इबादत करता रहा और एक दिन वो एक दरिया के किनारे खड़ा होकर हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम से कहने लगा, ए ईसा, ए अल्लाह के नबी, मैं इस दरिया में कूदता हूँ तो क्या मेरा वही हाल होगा जो लिखा जा चुका है? हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि तू रब को आजमाइश में डालता है, जबकि वो जब चाहे किसी की आजमाइश ले सकता है। फिर आप अलैहिमुस्सलाम को मालूम हुआ कि आप अलैहिमुस्सलाम के साथ इबादत करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। हज़रत इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम पहाड़ की चोटी पर नमाज अदा फरमा रहे थे कि शैतान आया और कहने लगा, क्या तुम ईमान रखते हो कि जो तकदीर में लिखा जा चुका है वो अटल है, वो टल नहीं सकता? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मेरा तकदीर पर ईमान है। शैतान कहने लगा, तो फिर अपने आप को इस चोटी से गिरा दो और देखो कि तकदीर में क्या लिखा है। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बदबख्त, अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमा सकता है लेकिन बंदे का कोई इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह पाक को आजमाए। हज़रत इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सुफियान ऐनिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हज़रत ईसा की मुलाकात जब शैतान से हुई तो शैतान ने आप अलैहिमुस्सलाम से कहा, ए ईसा, जहाँ तक मुझे इल्म है तूने गहवारे में ही बोलना शुरू कर दिया था, हालांकि तुमसे पहले कभी किसी ने गहवारे में कलाम नहीं किया। नाज़रीन मोहतरम, गहवारा मीन्स जब नौमौलूद बच्चा होता है, यानी बच्चा जब पैदा होता है उसके कुछ दिन बाद ही हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने इस उम्र में बोलना शुरू कर दिया था। बहरहाल आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात सुनकर फरमाया कि यह सब मेरे परवरदिगार का फजल है, जिसने मुझे बोलने की तौफीक दी, वही मुझे मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा।
शैतान ने कहा कि ए ईसा, मुझे इल्म हुआ है कि तुम मुर्दे को जिंदा कर लेते हो। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब तो वही है जो जिंदा करता है, और मैं जिसे जिंदा करता हूँ वो उसे मारेगा और दोबारा जिंदा करेगा। शैतान कहने लगा, खुदा की कसम, आप अलैहिस्सलाम तो आसमानों में भी खुदा हैं, नाउजुबिल्लाह, और ज़मीनों में भी खुदा हैं, नाउजुबिल्लाह। रावी कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उसे अपने परों से मारा और सूरज में फेंक दिया। फिर वो वहीं एक दहकते हुए चश्मे में जा गिरा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसे अपना पर मारा तो वो 7वें समंदर में पहुंच गया और चीख पुकार शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक ये भी है कि शैतान ज़मीन की गहराइयों में पहुंचा और उसने वहां कीचड़ का जायका चखा। फिर जब बाहर आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मुझे किसी से इतनी तकलीफ नहीं पहुंची जितनी तुम्हारी वजह से पहुंची है। इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ी और वापस तशरीफ़ लाए। जब आप अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की चोटी से गुजरे तो शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को रोक कर कहा कि आप अलैहिस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि खुद को बंदा कहें। हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उससे छुटकारा पाएं, मगर शैतान आप अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़ने को तैयार न हुआ। शैतान यही कहता रहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आपको बंदगी ज़ेब नहीं देती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। शैतान ने जब इन दोनों फरिश्तों को देखा तो भाग निकला। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शैतान को पर मारा तो पहाड़ के दामन में जा गिरा। बाद में शैतान फिर लौटा और दोनों फरिश्तों को उसके अलावा कोई हुक्म नहीं दिया गया था। शैतान फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि खुद को बंदा कहें। आप अलैहिस्सलाम की नाराज़गी आम बंदों की नाराज़गी नहीं है। मैं अपने मातहतों को हुक्म दूंगा कि वो आप अलैहिस्सलाम की इताअत करें और आप अलैहिस्सलाम को पूजें। मैं ये नहीं कहता कि आप अलैहिस्सलाम खुदाए वाहिद हैं, वो आसमानों का रब है और आप अलैहिस्सलाम ज़मीन के रब हैं, नाउजुबिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान की ये बातें सुनी तो अल्लाह पाक की बारगाह में फरियाद की कि ए परवरदिगार मौला, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेज। इसराफील अलैहिस्सलाम आए और अपने परों से शैतान को मारा। शैतान सूरज से जा लगा और फिर जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार पर मारा तो शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुँचे जहाँ शैतान गिरा था। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारी वजह से सख्त अजाब में मुब्तला किया गया। फिर शैतान को ऐन शम्स में फेंक दिया गया और वहाँ आग के चश्मे के पास 7 फरिश्ते मौजूद थे जिन्होंने उसे इस चश्मे में गोते दिए। फिर जब वो चीखता तो उसे कीचड़ में फेंक देते। अल्लाह पाक की कसम, उसके बाद शैतान कभी भी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास नहीं गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम अंबिया किराम के सदके में हमें शैतान के वसवसों से और उसके बहकावे से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर आज होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।